जाता है, आजमाइश में डाल देता है। बेटा दिया है, बेटी दिया, आजमाइश में आपको डाल देगा। माल दिया है, दौलत दिया है, माल और दौलत देकर के अल्लाह आजमाता है। माल दे दिया और अल्लाह रब्बुल आलमीन माल देने के बाद अल्लाह आजमाता है कि तुम माल से ज्यादा मोहब्बत करते हो कि मुझसे ज्यादा मोहब्बत करते हो, किससे मोहब्बत करते हो। औलाद दे दिया और अल्लाह देखना चाहता है कि तुम अपनी औलाद से ज़्यादा मोहब्बत करते हो कि मुझसे ज़्यादा मोहब्बत करते हो। बीवी दे दी, बड़ी खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। अब आज़ान की आवाज़ तेरे कानों से टकराती है, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह। सुबह के वक्त अस्सलातु खैरुम मिनन नौम तेरे कानों से आवाज़ टकरा रही है। अल्लाह देखना चाहता है कि तुम अपनी ज़्यादा अपनी खूबसूरत बीवी से ज्यादा मोहब्बत करते हो कि अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत करते हो। ये भी अल्लाह तुम्हारी जिंदगी में चेक करता है, ये भी तुम्हारी जिंदगी में अल्लाह तबारक व तआला देखता है कि तुम ज्यादा अल्लाह से मोहब्बत करते हो कि तुम ज्यादा अपने बीवी से मोहब्बत करते हो। अल्लाह हर बंदे को आजमाता है और अल्लाह ने नबियों को भी आजमाया, रसूलों को भी आजमाया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी देखो, हर हर कदम पे आजमाया। वइज़्बतला इब्राहिम रब्बुहु बिकलिमातिन फतम्महुन्ना। जब जब हजरत इब्राहिम को अल्लाह ने आजमाया तब तब हजरत इब्राहिम मुकम्मल उस आजमाइश में पाए गए। जब भी आजमाया, इब्राहिम ये करो, हाँ अल्लाह ये कर दूंगा। इब्राहिम अपने बीवी और बच्चे को बयाबान जगह में छोड़ दो, हाँ अल्लाह तेरा हुक्म है। बीवी को छोड़ दिया, बच्चे को छोड़ दिया और अल्लाह के लिए अपने बीवी को बच्चे को छोड़ करके निकल गए। इब्राहिम तुमको हमने एक बेटा दिया है इस्माइल के नाम से। इब्राहिम तुम अपने बेटे से बड़ी मोहब्बत करते हो, हाँ अल्लाह बड़ी मोहब्बत करता हूँ। 80 साल के बाद बेटा मिला है, इतनी दुआओं के बाद बेटा मिला है। अल्लाह मैं अपने बेटे से मोहब्बत क्यों न करूं। इब्राहिम अब मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। इब्राहिम तुम अपने बेटे से ज्यादा मोहब्बत करते हो क्या मुझसे ज्यादा मोहब्बत करते हो। इब्राहिम अब तुम्हें हम देखना चाहते हैं। अल्लाह से कहता है इब्राहिम, अल्लाह क्या देखना चाहता है। अल्लाह कहता है इब्राहिम अपने बेटे को अपने हाथ से ज़बह करो, कुर्बान करो। हम ये देखना चाहते हैं कि तुम मुझसे ज्यादा मोहब्बत करते हो कि अपने बेटे से ज्यादा मोहब्बत करते हो। ये वाकयात तो आपने सुने ही होंगे, गौर कीजिए आप। इब्राहिम ने कहा कि अल्लाह सबसे ज्यादा तुझसे मोहब्बत करता हूं। आय अल्लाह तो अपने बेटे को कह रहा है कि ज़बह कर दो, कुर्बान कर दो। आय अल्लाह मैं अपने बेटे को अपने हाथों से ज़बह करूंगा। इब्राहिम ने इस्माइल को लिया और इस्माइल को जमीन में भी लिटा दिया, छुरी भी चला दी। मेरे प्यारे साथियों जरा तसव्वुर करो इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह से कितनी मोहब्बत करते थे। अल्लाह ने जब जब आजमाया, उस आजमाइश के अंदर हजरत इब्राहिम बिल्कुल कंप्लीट पाए गए, मुकम्मल पाए गए। अंदाजा लगाओ मेरे भाइयों, आज अगर हमें आजमाइश होती है तो हम आजमाइश के अंदर फेल हैं। अगर कह दिया जाए कि मोबाइल आज से बंद कर दो, अरे मौलवी साहब क्या कह रहे हैं आप, मोबाइल बंद करते हैं? ये हो ही नहीं सकता। बोल तो बीवी छोड़ देंगे, मोबाइल नहीं छोड़ सकते। इतनी मोहब्बत मोबाइल ने हमारी जिंदगी को बर्बाद करके रख दिया है, हमारी जवानों की जिंदगी को बर्बाद करके रख दिया है, नौजवान नस्ल को तबाही के दहाने पे ला करके खड़ा कर दिया है। मोबाइल हमारी जिंदगियों को बर्बाद करके रख दिया है। और अगर किसी से कह दो कि मोबाइल मत चलाओ, अगर माँ कह दे तो माँ का ही गला काट दिया जाए। आपने देखा ना उत्तर प्रदेश के अंदर एक बच्चे ने 14-15 साल बच्चे ने अपनी माँ की गर्दन के ऊपर छुरी चला दी। वजह सिर्फ इतनी थी कि उसकी माँ ने कहा कि बेटा मोबाइल रख दे, एग्जाम आने वाला, फेल हो जाएगा। बेटे ने अपनी माँ की गर्दन के ऊपर छुरी चला दी। देखा आपने? गौर कीजिए मेरे भाइयों, सोचिए जरा, तसव्वुर कीजिए। मौत और जिंदगी अल्लाह ने दी है
और जिंदगी दी है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इस जिंदगी के हर एंगल से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी आजमाइश करेगा, करेगा, हर हाल में करेगा। बेटा दिया तो छोड़ देगा, बेटा दिया तब भी आजमाएगा। हमने तुम्हें बेटा दिया है और बेटे को तुमने किस रास्ते पे ला करके तुमने खड़ा किया है। बेटी दे दिया तो अल्लाह तबारक व तआला तब भी आजमाएगा। गौर करो मेरे भाइयों, जरा सोचने की कोशिश करो, तसब्बुर करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिंदगी अल्लाह ने दी है तो इस जिंदगी को आजमा रहा है और अल्लाह कह रहा मेरे बंदो हम तुम्हें जरूर बजरूर आजमाएंगे, आजमाइश करेंगे तुम्हारी। तुमसे पहले भी लोगों को हमने आजमाया है और हम तुम्हें भी आजमाएंगे। अहसिबन्नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून। क्या तुमने ये गुमान कर रखा कि तुमको आजमाया नहीं जाएगा, तुम्हें छोड़ दिया जाएगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तुमसे पहले भी लोगों को हमने आजमाया है और हम तुम्हें भी आजमाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला नबियों को आजमाया, अल्लाह ने पहले के लोगों को आजमाया, अब अल्लाह ताला हमें भी आजमा रहा है। दौलत के अंबार देकर के अल्लाह आजमाएगा, दौलत देकर के आजमाएगा कि दौलत से ज्यादा मोहब्बत करता है कि मुझसे ज्यादा मोहब्बत। मौत को भी मौत आएगी, जिस मौत से हम और आप भागते हैं ना। अल्लाह रब्बुल आलमीन मौत को फरिश्ता से कहेगा, ए फरिश्त मौत को लाओ। मौत को लाया जाएगा जन्नत और जहन्नमियों के दरमियान। जन्नतियों को बुलाया जाएगा, आई जन्नतियों या अहलल जन्ना, आई जन्नतियों सुनो। जन्नती कहेंगे क्या बात है, जन्नती को बुलाया जाएगा, इधर आओ। जन्नती आ जाएंगे, या अहलन नार, आई जहन्नमियों इधर आओ। जहन्नमी भी आ जाएंगे। अब ये फरिश्ता कहेगा, आई जहन्नमियों तुम्हें मालूम है तुम जब मौत से दुनिया में भागा करते थे? हाँ मैं मौत से भागता था। आई जन्नती तुम मौत से दुनिया में भागा करते थे? हाँ भागता था, और इस मौत से बचने के लिए हमने पैसे खर्च किए। कभी इस डॉक्टर के पास गया तो कभी इस डॉक्टर के पास गया, कभी यहाँ कभी पूर्णिया में अच्छा ना हुआ तो दिल्ली का सफर किया, दिल्ली में अच्छा ना हुआ तो भेलोर का सफर किया कि चलो मौत से बच जाऊं, लेकिन मौत से बच ना पाया। फरिश्ता कहेगा, आई जन्नतियों जिस मौत से भागा करते थे उस मौत को भी आज मौत आ जाएगी, उस मौत को भी मौत के घाट उतार दिया जाएगा। अब मौत नहीं आएगी। आई जन्नतियों अब तुम मरोगे नहीं, अब तुम्हारी जिंदगी खत्म नहीं होगी, ये जिंदगी फना होने वाली नहीं है। जन्नती आपस में चिल्लाएंगे, चीखेंगे, खुशियां मनाएंगे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जहन्नमियों का बुरा हाल होगा और जहन्नमी आपस में बहुत ही ज्यादा अफसोस करेंगे और चीखेंगे और चिल्लाएंगे, कहेंगे कि अल्लाह मौत दे दे, हम इतनी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरे प्यारे साथियों गौर करो, मौत को भी मौत आ जाएगी। जिंदगी हमें और आपको मिली हुई है, इसके अंदर बेशुमार आजमाइश, बेशुमार। बेटा दिया है तो क्या कर रहे हो? भाई के जरिए से आपको आजमाएगा, बाप के जरिए से आजमाएगा, बेटे के जरिए से आजमाएगा, शौहर के जरिए से आजमाएगा। दिनारिया का नाम आपने सुना होगा। दिनारिया मैदानी जंग के अंदर उसके तमाम चारों के चारों मैदान जंग के अंदर शामिल है। बेटा भी है, भाई भी है, शौहर भी है, बाप भी है। मैदान जंग के अंदर, जंगी उहद के अंदर ये चारों के चारों इसने अपने चारों को मैदान जंग के अंदर भेज दिया। जाओ इस्लाम के लिए, आई मेरे बेटे, आई मेरे भाई, आई मेरे शौहर, आई मेरे बाप, जाओ इस्लाम के लिए अपनी जान कुर्बान कर दो, लेकिन इस्लाम को जर्रा बराबर नुकसान पहुंचने नहीं देना। ये बेटा भी चला गया, बाप भी चला गया, शौहर भी है, भाई भी है। और ये दिनारिया
नमाज में खड़ी है, सजदे में जाती और दुआ कर रही है कि अल्लाह, आय अल्लाह इस्लाम की हिफाजत करना। एक मैसेंजर मोहम्मद रसूलुल्लाह का एक मैसेंजर आता है और चीख के कहता है, आय दीनारिया, सजदे से अपना सर उठा, आय दीनारिया जरा सजदे से सर उठा, मैं मैदान जंग की खबर लेकर के आया हूँ, मैं तुम्हें मैदान जंग की खबर सुनाने के लिए आया हुआ हूँ, मैदान जंग की खबर सुनाने के लिए मैं तेरे पास आया हुआ हूँ। दिनारिया चीख के कहती है, बताओ क्या मैदान जंग का हाल है, बताओ मैदान जंग की खबर सुनाओ। वो चीख करके कहता है, आई दिनारिया, मैदान जंग के अंदर तेरा भाई शहीद कर दिया गया है। कहा कि मेरे भाई के बारे में मत बता, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में बता। उसने कहा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ठीक है, कि कहा जब नबी ठीक है, मेरा भाई शहीद हो गया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। भाई के जरिए से आजमाइश हो रही है। थोड़ी देर के बाद एक दूसरा मैसेंजर आया और वो कहता है, ऐ दिनारिया जरा सजदे से सर उठा, मैदान जंग की खबर लेकर के आया हूं। दिनारिया कहती है, बताओ क्या हाल है। कहा मैदान जंग के अंदर तेरा बाप शहीद कर दिया गया है। दिल को चोट पहुंची। दिनारिया कहती है, ओ मैसेंजर, मुझे मैदान जंग के अंदर मेरा बेटा शहीद हुआ उसके बारे में मत बताओ, बताओ आमना के लाल के बारे में बताओ, वो कैसे हैं। जवाब मिला, मोहम्मद रसूलुल्लाह सही है। कहा कि अगर नबी सही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेटा भी शहीद, भाई भी शहीद, बाप भी शहीद, शौहर भी शहीद। अब दिनारिया कहने लगती है, मुझे जरा मोहम्मद रसूलुल्लाह का चेहरा दिखाओ। उसको नबी का चेहरा दिखाया गया। नबी का चेहरा देख लेने के बाद वो चीख करके कहती है, कुल्लु मुसीबतिन बादका जलल, सारी मुसीबतें खत्म हो गई। ऐ मोहम्मद, तुझे देख लेने के बाद, तेरा चेहरा देख लेने के बाद सारी मुसीबतें खत्म। आजमाइश इस तरीके से भी अल्लाह करता है। गौर कीजिए, हम अपने बेटों को, अपने परिवार को अल्लाह के राह में खर्च कर रहे हैं, कुर्बान कर रहे हैं। आज हमारे पास 2-2, 3-3, 4-4 औलादें हैं, लेकिन हम अपने बेटों को अल्लाह के राह में दीन सीखने के लिए भी कुर्बान नहीं करते हैं। बेटियों को भी अल्लाह ने अगर बेटियों से नवाजा है तो बेटियों के जरिए से भी अल्लाह आजमाएगा, और बेटियों के जरिए से आदमी जन्नत में जा सकता है। मदरसा उम्मे हबीबा लिल बनात के अंदर अपनी बेटियों को रखने वालों, जिम्मेदारों, मुबारक पेश करता हूं। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत सुनाई है, खुशखबरी सुनाई है, शुभ समाचार सुनाया है उन लोगों को कि जिन लोगों ने अपनी बेटियों की सही तरबियत की, सही परवरिश की, उनको अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिनको भी 2 लड़कियों से आजमाया गया, मन इब्तुलिया बिहाजिल बनाती कुन्ना लहू सितरम मिनन नार, जिनको भी 2 लड़कियों से आजमाइश हुई कि जिनके घर के अंदर 2 बेटियां हो और उनको आजमाया गया, ये लड़कियां जहन्नम में आड़ बन जाएंगी और अल्लाह से कहेंगी कि अल्लाह, ये दुनिया में मेरा बाप था, ये दुनिया में मेरा भाई था, इसने मुझे तालीम दी, तरबियत दी, इसने मुझे पढ़ाया लिखाया, मुझे इस्लाम सिखाया। ऐ अल्लाह, मेरे बाप को, मेरे भाई को जहन्नम से बचा ले। अल्लाह के नबी दूसरी जगह फरमाते हैं, जिसके पास 2 बहनें हो, 2 बेटियां हो, या फिर 3 बहनें हो या 3 बेटियां हो, और तीनों के जरिए से उसकी आजमाइश हुई हो, फअहसना, फिर उनकी सही तरीके से उन लोगों ने सही तरीके से तरबियत की हो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं फलहुल फिल जन्ना, ये लोग जन्नत के अंदर जाएंगे उसकी वजह से। मेरे प्यारे साथियों, जिनके घर के अंदर बेटियां हो और बेटियों के जरिए से आजमाया जाए, बहनों के जरिए से आजमाइश हो, इनकी जरिए से भी आदमी जन्नत के अंदर जा सकता है। आज क्या समझ रहे हैं? आजमाइश नहीं होती है, आप रास्तों में जाते हैं, चौराहों पे चलते हैं, आपकी आजमाइश होती है कि आपकी निगाहें किधर से किधर जा रही है। रास्तों में जा रहे हैं,
बड़ी खूबसूरत लड़की आ रही है, सुंदर लड़की आ रही है, और आपने उसकी तरफ देखा और गौर से देखा, यहां तक कि उसको देखते रहे, छेड़ते रहे, बोलते रहे। अल्लाह के नबी फरमाते ये आंखों से देखना भी जिना है और इस आंख की वजह से तुम्हें सजा मिलेगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी आंखों की चोरियों की जानता है। यालमु खाइनतल आयुन व मा तुख्फी सुदूर, तुम्हारी आंखें जो चोरियां करती है, तुम्हारी निगाहें जो चोरियां करती है, इन निगाहों की चोरियों को भी अल्लाह जानता है। गौर कीजिए मेरे भाई, अल्लाह रब्बुल आलमीन हर तरीके से बंदे को आजमाता है, हर तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन आजमाइश करता है। माल दिया तो क्या समझते हैं, आजमाएगा नहीं। हदीस के अल्फाज आपने तो सुना ही होगा कि मैदान महशर के अंदर जो 5 सवालात होंगे, उसमें एक सवाल ये होगा कि तुमने माल कहां से कमाया। मिन ऐन इक्तसब, तुमने माल कमाया कहां से, चोरी करके, डकैती करके, हाँ, जमीन के ऊपर नाजायज कब्जा करके, जहेज में माल लेकर के तुमने मालदार बने हो क्या, कहां से तुमने माल कमाया ये तो बताओ। मिन ऐन इक्तसब, ये भी एक सवाल होगा। माल तो आपके पास है, लेकिन एक ये भी सवाल होगा कि तुमने माल कहां पे खर्च। गौर करो मेरे भाइयों, अल्लाह कहता है ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन जिक्रिल्लाह, ऐ मोमिनो, कहीं तुम्हें तुम्हारा माल, तुम्हारी औलाद तुमको अल्लाह के जिक्र से, अल्लाह की इबादत से, अल्लाह की भक्ति से कहीं तुम्हें दूर न कर दे। माल से तुम इतनी मोहब्बत करने लगो कि अल्लाह से कोई मतलब ही नहीं, माल माल माल, सुबह के वक्त माल ही माल, रात में सोते सो तो माल के चक्कर में पड़े रहो। हजरत ग्रामी एक ऐलान करना चाहता हूँ कि जो हजरत को खाने की जरूरत है, टोकन 60 रुपया कर दिया गया है। जो भी चाहे खाना खाने की जरूरत महसूस जो भी करे वो टोकन में 60 रुपया करे और खाना खा ले। माल के जरिए से आजमाएगा और औलाद के जरिए से आजमाएगा। माल दे दिया, माल के चक्कर में आग में पड़ा हुआ है, और बहुत से लोगों को देखिए कि माल के चक्कर में अल्लाह ही को भूल जाता है और औलाद के चक्कर में अल्लाह को भूल जाता है। गौर करो मेरे भाइयों, हजरत अबू तलहा को भी अल्लाह ने माल दिया था, हजरत अबू तलहा को भी अल्लाह ने दौलतमंद बनाया था। और कुरान की जब ये आयत उतरी, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, ऐ लोगो, तुम नेकी हासिल कर नहीं सकते हो, तुम जन्नत में जा नहीं सकते हो, तुम जन्नत के अंदर एंट्री नहीं कर सकते हो जब तक कि तुम अपने महबूब मालों को अल्लाह के राह में खर्च न करो। अपने महबूब मालों को अल्लाह की राह में खर्च न करो, तब तक तुम जन्नत में जा नहीं सकते हो। जिन माल को तुम ज्यादा पसंद करते हो, जब तक कि वो माल अल्लाह के राह में खर्च न किए जाएं, तुम जन्नत में पहुंच नहीं सकते हो। हजरत अबू तलहा मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के नबी, मेरे पास एक बाग है, बैरूहा नाम का एक बाग है, जिस बाग से मैं बड़ी मोहब्बत करता हूँ। आए अल्लाह के नबी, अगर आप इजाजत देते हो उस बाग को मैं अल्लाह के राह में खर्च कर दूं, क्योंकि कुरान कहता है जन्नत में जा नहीं सकते हो जब तक कि अपने माल को अल्लाह के राह में खर्च न करो। आज अल्लाह के राह में खर्च करने की बात आए तो आप देखिएगा सबसे पुराना नोट, सबसे फटा पुराना नोट अल्लाह के राह में देगा। एक मुसन्निद मेरे पास आया, चंदा करने वाला, और उसके पास 10, 20, 40, 50, 10, 20, 50, 100 के जितने भी नोट थे सब फटा हुआ था, सब के सब फटा हुआ था। और वो कहने लगा, मौलाना साहब ये देखिए इतने नोट हैं, ये इसको चेंज मुझे करना है। किसी भी दुकान में जाता हूँ तो कोई लेता ही नहीं है। अब बताइए, चंदा जिसको मिला था तो फटा पुराना नोट दे दिया, अब कहीं नहीं चल रहा था, उसी को दे दिया। अब सोच सकते हैं आप, अल्लाह कह रहा है अपने महबूब माल को अल्लाह के राह में खर्च करो, महबूब माल को। अब महबूब माल नहीं है वो,
पैसा है वो भी फटा पुराना, जिसकी कोई अहमियत उसकी जिंदगी में नहीं है, उसको अल्लाह के उसको दे रहा है। लो मौलवी को दे दो, दे दो। मेरे प्यारे साथियों, जरा तसव्वुर कीजिए, गौर कीजिए, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जीवनी अगर आप पढ़ेंगे, नबी अकरम का जब इंतकाल हुआ, नबी अकरम चाहते तो पहाड़ को भी सोना बनवा देते और दुआ करते तो अल्लाह ताला पहाड़ को भी सोना बना देता। नबी अकरम का जब इंतकाल हुआ, लोग रात की तारीकी में मोहम्मद रसूलुल्लाह को जब देखने के लिए आए, और देखने के लिए आए तो घर के अंदर चिराग जलाने के लिए तेल भी नहीं है। हजरत आयशा से लोगों ने कहा, या आयशा जरा चिराग तो जला दो, मोहम्मद रसूलुल्लाह का चेहरा देख लो। हजरत आयशा कहती हैं, ओ लोगों क्या बताऊं, तेरे नबी ने घर के अंदर इतना चिराग भी नहीं छोड़ा, इतना तेल भी नहीं छोड़ा कि मैं चिराग जला सकूं, इतना तेल भी नहीं छोड़ा है। अपने माल को अल्लाह के राह में मोहम्मद रसूलुल्लाह ने खर्च कर दिया है। मेरे प्यारे साथियों, जरा तसव्वुर करो, अल्लाह